हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टैलेंट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इसके पहले हम हिंदी व्याकरण में लेक्चर नंबर 24 तक कर चुके हैं। आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का लेक्चर नंबर 25 और इसके अंतर्गत हम देखेंगे करुण रस और रौद्र रस। लेकिन इसके पहले हम एक बार रस की परिभाषा देख लेते हैं और उसके भेद देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रस किसे कहते हैं? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया है। भरत मुनि के अनुसार रस की जो संख्या होती है वो टोटल होती है 8। भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है। सर्वसम्मत के अनुसार रस की जो संख्या होती है वो होती है 11 और नाट्य विधा के अनुसार रस की संख्या टोटल 9 होती है। रस को काव्य की आत्मा, काव्य का प्राण तत्व भी कहा जाता है। दोस्तों, अब इसके बाद हम एक बार देख लेते हैं रस के भेद, फिर हम चलेंगे करुण रस की तरफ। रस के भेद मुख्यतः जो माने गए हैं वो है 9 रस के नाम है और उसके स्थायी भाव देख लेते हैं। श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव होता है रति, करुण रस जिसका स्थायी भाव होता है शोक, अद्भुत रस जिसका स्थायी भाव होता है विस्मय, रौद्र रस जिसका स्थायी भाव होता है क्रोध, वीर रस जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह, हास्य रस जिसका स्थायी भाव होता है हास्य, भयानक रस जिसका स्थायी भाव होता है भय, विभत्स रस जिसका स्थायी भाव होता है घृणा यानी कि निंदा करना, शांत रस जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद, वात्सल्य रस जिसका स्थायी भाव होता है वात्सल्य रति और भक्ति रस जिसका स्थायी भाव होता है भगवत विषयक रति। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज आपको और बताना जरूरी है कि जो हमारे भरत मुनि हैं वो जो रसों की संख्या टोटल मानते हैं 8, वो उसमें से कौन से रस को नहीं मानते हैं? वो शांत रस जिसका स्थायी भाव निर्वेद है उसको वो रस की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के बारे में भी पढ़ा था। आज हम चलिए शुरू करते हैं करुण रस। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह अथवा मरण से उत्पन्न होने वाली शोक आदि भाव के परिपाक को करुण रस कहते हैं। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह, चिर मतलब जो बहुत ही ज्यादा असहनीय हो उसे हम कहेंगे चिर। मरण से उत्पन्न होने वाली शोक आदि भाव के परिपाक को करुण रस कहते हैं। कोई प्रिय व्यक्ति या मर जाए या कहीं दूर चला जाए तो उसकी विरह जो होती है वो होती है करुण रस। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे राम के द्वारा कुछ कहे गए कथन है, देखते हैं। धोखा ना दो भैया मुझे, वो अपने करुण रस यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। वो किस तरह से राम की बातों से हम देख सकते हैं। धोखा ना दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहाँ मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। ये उस समय का वर्णन है जब लक्ष्मण जी को बर्छी लग जाती है और वो मूर्छित हो जाते हैं। सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊंगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहाँ। दोस्तों, ये बहुत ही मार्मिक है। जब राम जी अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रहे थे, लक्ष्मण जी को जब बर्छी लग जाती है और वो मूर्छित हो जाते हैं और इसके पहले ही माता सीता का हरण हो चुका था, तो इस समय वो अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रहे थे। और उस समय सुग्रीव जो कि उनके परम मित्र थे वो उनकी हर तरह से मदद करने का दिलासा दे रहे थे। इस समय का वर्णन है जो बहुत ही मार्मिक है। तो ये मुझे लगता है आपको ये करुण रस समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक और इसमें से देख लेते हैं। उदाहरण है, शोक विकल सब रोवहि रानी, रिपुशील बलु तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। शोक विकल सब रोवहि रानी। दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये उस समय का वर्णन है जब राम जी की सेना रावण के
बहुत ही बड़े बड़े जो महारथी रहते हैं उनको मार गिराती है। तो उस शोक में वो सारी रानियां अपना विलाप करती हैं, और उस विलाप में भी वो ये सोचती हैं कि इतने महारथी उनके जो पति हैं उनको इस तरह से किसने मारा, वो कितने ज़्यादा बलशाली होंगे, और बार बार ये सारी चीज़ें कह करके वो भूमि पर गिर जाती हैं। दोस्तों ये भी दृश्य बहुत ही मार्मिक है, और इसके पहले वाला भी, जहाँ पे दोनों जगहों पे ही उनके प्रिय जो हैं उनसे दूर हो चुके हैं, और उनके दूर होने की विरह में ही ये, शोक में ही ये विलाप कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है विस्मय। आश्चर्यजनक वर्णन उत्पन्न विस्मय भाव की परिपक्वावस्था को अद्भुत रस कहते हैं। आश्चर्यजनक वर्णन उत्पन्न विस्मय भाव की परिपक्वावस्था को अद्भुत रस कहते हैं। मतलब जो चीज आश्चर्य का मतलब यहाँ पे क्या है, एकदम से चकित हो जाना, जिसमें जो कि मतलब कोई सोचता नहीं है ना, अचानक जब कोई मतलब सोचने से भी परे जब कोई बात होती है तो वहाँ पे क्या आता है, अद्भुत रस आता है। जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। कितना अच्छा उदाहरण है यहाँ पे। माँ यशोदा जब भगवान श्री कृष्ण के मुख में, चूंकि आप ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस कहानी एक तरह से कह सकते हैं, जिसमें जब भगवान श्री कृष्ण छोटे से बालक रहते हैं और वो मिट्टी खा लेते हैं, तो माता जी उनको डांट करके उनके मुंह से मिट्टी निकलवाने के लिए मुंह खुलवाती हैं, और उसी समय जब वो मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह में उनको पूरे ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं। तो ये सारा देख के तो वो तो बिल्कुल ही अपने आप को समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर के लिए वो अचेतन हो जाती हैं, बनी अचेतन, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। उनका जो कोमल शरीर है वो बिल्कुल हिलता नहीं है, अचानक उस बिल्कुल एकटक देखती निहारती रह जाती हैं। तो यहाँ पे इस समय का वर्णन है। तो ये एक आश्चर्य क्या है यहाँ पे आपका, अद्भुत रस। अद्भुत रस मतलब जो बिल्कुल ही आश्चर्य, जो हमारे जो सोच है उससे जो परे की बात जिसमें कही जाए वो होता है अद्भुत रस। और वो इस पंक्ति से हमें बिल्कुल पता चल रहा है कि यशोदा माता किस तरह से भगवान के मुंह में देखकर कि पूरे ब्रह्मांड को देखकर चकित होती हैं। क्लियर है? तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।